नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, करुणा सागर गिरिधर नागर, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, भव भयहारी कृष्ण मुरारी, भव भयहारी कृष्ण मुरारी, हृदय बिहारी श्याम मुरारी, हृदय बिहारी श्याम मुरारी। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। हे दुख भंजन गोपी रंजन, हे दुख भंजन गोपी रंजन, हे मन मोहन देवकी नंदन, हे मन मोहन देवकी नंदन। नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्यारे, गोविंद मुरारे दीनों के सहारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे, मुरली मनोहर श्याम मुरारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। यहाँ पर बैठे
व YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। भागवत जी में एक प्रसंग आता है। वेदव्यास जी ने भागवत लिखने से पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। हमारे प्रभु सत चित आनंद स्वरूप हैं। उनका कितना सुंदर रूप है। क्या रूप अनूप सलोना है, मन मोहन मन को मोहना है। जिसने भी देखा घायल हुआ, इसकी चितवन में जादू टोना है, इसकी चितवन में जादू टोना है। कितना सुंदर, कितना प्यारा उस परमात्मा का स्वरूप है। वो सत्य परमात्मा सब जगह मौजूद है। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ वो नहीं है। वो कण कण में है। अब प्रश्न ये उठता है, अगर वो कण कण में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? देखो, जैसे एक पत्थर है तो उसमें अग्नि पहले से ही मौजूद है, पर जब तक हम उस पर रगड़ नहीं करेंगे तो अग्नि प्रकट नहीं होगी। जैसे दूध में माखन छिपा है, परंतु जब तक उसे मथेंगे नहीं, बिलोएंगे नहीं, तब तक माखन नहीं निकलेगा। ऐसे ही परमात्मा कण कण में है। आवश्यकता है अपने मन में रगड़ करने की, अपने मन को मथने की, तभी परमात्मा दिखाई देगा। जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक नदी में स्नान कर रहे थे। तब वहीं उनके पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, प्रभु महाराज, मैंने सुना है कि आपने परमात्मा को जान लिया है, उनके दर्शन कर लिए हैं, तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब उस संत ने कहा, अच्छा, तो उनसे मिलना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है, तो आ, इस नदी में मेरे पास आ। तो उन्होंने पहले उसको एक गोता लगवाया, फिर दूसरा लगवाया। अब जब तीसरा गोता लगवाया तो उसने सांस लेना भी बंद कर दिया और वो बाहर आने के लिए तरसने लगा। तो फिर उन्होंने जब उसे पानी से बाहर किया तो उससे कहा कि अब समझ में आ गई कि परमात्मा कैसे मिलता है? तब उसने कहा, हाँ, मुझे समझ में आ गई। क्या परमात्मा मरने से मिलता है? तब उस संत ने कहा, अरे भैया नहीं, परमात्मा मरने से नहीं मिलता। जिस तरह से इस पानी से बाहर आने के लिए तुम छटपटा रहे थे, तुम्हारे अंदर जो व्याकुलता थी, जो तड़फ थी कि मैं कब पानी से बाहर आऊं तो मुझे मेरी सांस में सांस आए, यही व्याकुलता, यही छटपटाहट जिस दिन उस परमात्मा के लिए तुम्हारे भीतर हो जाएगी, उस दिन वो परमात्मा तुमसे जरा भी दूर नहीं है। तो भैया, परमात्मा तो कण कण में है। आवश्यकता है तो अपने मन पर रगड़ करने की,
अब जब हम भगवान को या किसी को प्रणाम करते हैं तो पहले उसका रूप देखते हैं कि दिखने में कैसा है। तो हमारे परमात्मा तो बहुत सुंदर है, उनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं। फिर हम देखते हैं इसकी सामर्थ्य क्या है, ये क्या कर सकता है। तो ये सारा संसार उसी ने रचाया है, उसका पालन भी वही करता है। आज जितने भी संसार में जीव हैं, सबका पालन वही करता है। वह भूखा उठाता जरूर है, पर भूखा किसी को सुलाता नहीं है। और जिसने जन्म लेने से पहले ही, जब अभी हम माँ के गर्भ में ही होते हैं, तभी से हमारे खाने पीने का इंतजाम कर रखा है। और माँ के गर्भ से बाहर आते ही हमारे लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है। तो जिसने जन्म नहीं लिया, तो भगवान जब उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, तो क्या हमारी व्यवस्था नहीं करते होंगे। जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए तो को अन्न भी देवे। जल में थल में पशु पंछिन में, सबकी सुत लेत सो तेरी भी लेवे। भगवान सबका पालन करते हैं, परंतु हम उनके पालन का अनुभव नहीं करते। अरे सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति के अंदर भी अगर भगवान के प्रति भाव नहीं है, तो वह भी इनकी कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। जिस तरह से एक पंडित जी थे, जिनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, वो रोज मंदिर में गीता का पाठ किया करते थे। एक दिन जब वो गीता का पाठ कर रहे थे, तो उसमें एक लाइन आई गीता के अंदर। उसमें लिखा था कि भगवान सबका पालन करते हैं। तब उसने ये लाइन पढ़ी और कहा, गीता झूठी है। अगर भगवान सबका पालन करते हैं, तो क्या उन सब में मेरा नाम नहीं आता। उसने क्या किया, उस लाइन पर पेंसिल से एक लंबी लाइन खींचकर उसे काट दिया कि ये लाइन झूठी है। उधर उसके घर पर एक छोटा सा बालक अपने कंधे पर बोरी उठाकर पंडित के घर पहुंचा। उसने पंडित के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो पंडितानी आई, बोली, तुम ये क्या लाए हो। तब वह बालक बोला, ये पंडित जी ने राशन भिजवाया है। पंडितानी ने कहा, जाओ अंदर रख दो। अब जैसे ही उस बालक ने बोरी को नीचे रखा, तो उसकी पीठ से खून बह रहा था। उस बालक ने कहा कि ये आपका सामान रख दिया है। तब पंडितानी ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारे खून कैसे बह रहा है, क्या भारी बोझ उठाने से बह रहा है। तब उसने कहा, आज मुझे पंडित जी ने बहुत मारा है। पंडितानी बोली, वो इतने निर्दयी कैसे हो गए हैं। पहले तो एक छोटे से बालक के हाथ बोरी उठवाई इतनी बड़ी, और फिर मारा भी। आज आने दो पंडित जी को, मैं उनकी खबर लेती हूँ। और बेटा, तुम ना दूसरे कमरे में तब तक जाकर बैठ जाओ। अब जैसे ही पंडित जी आए और आते ही पूछा कि आप इतने निर्दयी कब से हो गए हो। आपने जिस बालक के हाथ राशन भिजवाया, और पहले तो वो इतना नन्हा सा छोटा सा बालक, और फिर आपने उसे मारा भी, ऐसा क्यों। तब पंडित जी बोले, ना तो मैंने कोई राशन भिजवाया है और ना ही किसी को मारा है। वो कहने लगी, आओ, मैंने उस बालक को अंदर बिठा रखा है। जब वह अंदर जाती है तो वहाँ कोई बालक नहीं होता। तब पंडित जी ने ध्यान लगाकर देखा तो वो समझ गए कि ओह, ये तो मेरे गोविंद ही थे, कि आज मैंने गीता पर एक लाइन खींची थी। इसका मतलब आज मैंने अपने गोविंद को ही सजा दी है। तभी इस बालक के
पीठ से रुधिर बह रहा था। देखो भैया, ये जो गीता है, ये भागवत है, ये सब भगवान का ही शरीर है। उसने जल्दी से वो रेखा मिटाई और वह रोने लग गया कि प्रभु, आपके देने में कमी नहीं है, अभी हमारे अंदर ही कमियां हैं। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। तो भैया, उनके देने में कोई कमी नहीं है, अभी हमारे अंदर ही कमियां हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम गीता जी के 13वें अध्याय के महात्म की ओर चलते हैं। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं आपको गीता जी के 13वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। दक्षिण देश में हरि नाम नगर था। वहाँ एक कुलटा स्त्री रहती थी। वो व्यभिचार करती और मांस मदिरा का सेवन करती। एक दिन एक पुरुष को उसने एक वचन दिया कि मैं अमुक स्थान पर तेरे पास आऊंगी। तब वो पुरुष किसी और स्थान पर चला गया, भटक गया। तो वो स्त्री ढूंढते ढूंढते उन्हें सारे में भटक आई, पर वो पुरुष ना मिला। तो वो गणिका ढूंढते ढूंढते थक गई। सारा दिन वो इंतजार करती रही, पर उसका प्रीतम ना आया। वो उसका नाम ले लेकर उसे पुकारने लगी। तभी भटकता भटकता उसका प्रेमी वहां आ ही पहुंचा। दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे। इतने में सामने से एक शेर आ गया और वो गणिका जो थी वो डर गई। तब शेर ने मनुष्य की वाणी में कहा कि हे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। तब वह बोली, तू पहले अपने पिछले जन्म की बात कह कि तू कौन है और मुझे क्यों खाना चाहता है। तब उसने कहा, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, झूठ बोलता, दूसरों का धन चोरी करता और जुआ खेलता था। एक दिन सुबह सुबह मैं घर से निकला तो गिर गया, मेरी देह छूट गई। यमदूतों ने पकड़ लिया और धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने देखते ही कहा कि इसे एक सिंह का जन्म दे दो। तो मुझे शेर का जन्म मिला और आज्ञा दी कि जो भी धरती पर पापी दुराचारी हो तो उन्हें खाया कर, और जो भगवान के भक्तों और साधु संत हो उनके पास ना जाना। तो मुझे धर्मराज की आज्ञा है, तू उल्टा स्त्री है, पापन है, तुझको मैं खाऊंगा। तब शेर ने उसे खा लिया। अब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको चंडालनी का जन्म दे दो। उसने गणिका की देह त्याग कर चंडालनी की देह पाई। अब एक दिन वह नर्मदा नदी के तट पर घूम रही थी। वहाँ एक साधु गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। उसने चंडालनी से वो पाठ, उस जो चंडालनी थी उसने वो पाठ सुन लिया। अब जैसे ही पाठ खत्म हुआ, चंडालनी की देह छूट गई और देव देही पाई। आकाश से विमान आए
उस पर बैठकर वो वैकुंठ को चल दी। तब साधु ने पूछा, तूने कौन सा पुण्य किया जो वैकुंठ को चली है? चंडालनी ने कहा, हे संत जी, गीता जी के 13वें अध्याय का पाठ आपने जो सुनाया था वो मैंने सुना है, जिससे मैंने देवदेही पाई। हे साधु जी, एक काम और कर दो मेरा। गीता जी के श्लोक का फल आप उसको भी दे दो जिस शेर ने मुझे पूर्व जन्म में खाया था। तब संत ने एक पाठ का फल उसको भी दे दिया और उस शेर की भी देह छूटी और वो भी देवदेही पाकर वो दोनों ही वैकुंठ को चले गए। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, गीता जी के पाठ का कितना महात्म है जो मैंने आपको सुनाया और आपने श्रवण किया। बोलिए गीता महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।